वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर शिक्षा विभाग से जुड़े साथियों और अभिभावकों, आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो राजश्री योजना के संबंध में है। जैसे कि आपको पता है, बालिकाओं के लिए एक विशेष योजना मुख्यमंत्री राजश्री योजना लागू की गई है और जिसके संबंध में मैंने पहले भी वीडियो बना रखे हैं। आज काफ़ी समय बाद में जैसे कोई नई अपडेट आई तो मैं आपको अपडेट भी दूंगा। उसके बाद में राजश्री योजना के बारे में भी थोड़ी जानकारी दूंगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है राज्य सरकार की। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर के एक आदेश की स्मरण पत्र है, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा समस्त को ये लेटर लिखा गया है और जिसका विषय है कि प्रवेश उत्सव के दौरान मुख्यमंत्री राजश्री योजना में पात्र बालिकाओं को चिन्हित कर उनको तृतीय किस्त के भुगतान के संबंध में। अब इसके संदर्भ में पहले भी जो आदेश जारी हो चुके हैं, छात्रवृत्ति राष्ट्रीय मुख्यमंत्री योजना और 26/6/2024 को एक लेटर और भी जारी हुआ था, तो उसके बारे में तो यहाँ बात करेंगे कि जो इसमें लिखा हुआ है कि उपयुक्त विषयांतर्गत लेख है कि इस कार्यालय में के संदर्भित पत्रांक द्वारा दिनांक 24 जून से 16 जुलाई तक अभी जो मनाया गया था प्रवेश उत्सव के प्रथम चरण के दौरान अभिभावकों को मुख्यमंत्री राजश्री योजना में दे तृतीय किस्त की हेतु पात्रता की जानकारी उपलब्ध कराने, भुगतान हेतु सभी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किए जाने, राजश्री पोर्टल पर अपलोड करवाकर माह सितंबर 2024 तक योजना की मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी जो है के अनुसार भुगतान की कार्रवाई और गत वर्षों में योजना में पात्र बालिकाओं का बकाया भुगतान अगर कोई है तो वो अगस्त 24 तक करके निदेशालय को सूचित करना सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया था। और इस संबंध में आपके कार्यालय द्वारा की गई कार्रवाई और प्रगति से आज दिनांक तक सूचित नहीं किया गया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अभी जो प्रवेश उत्सव कार्यक्रम चल रहा था उसमें जो भी राजश्री की पात्र बालिका हैं उनके फॉर्म भर करके उनके जो भी तीसरी किस्त है वो इनको जो दे होती है उसके संबंध में कार्रवाई करनी थी, लेकिन अभी तक कई विद्यालयों द्वारा नहीं की गई है। तो इस संबंध में पुनः लेख है कि प्रवेश उत्सव के प्रथम चरण के दौरान आपको निर्देशित कार्रवाई के संबंध में आपके कार्यालय द्वारा की गई कार्रवाई और प्रगति से कार्यालय को शीघ्र अवगत करावें और योजना के राशि के भुगतान हेतु विभाग के पूर्ण बजट में पर्याप्त राशि उपलब्ध है। तो ये तो हो गया आदेश की जो भी पात्र बालिकाएं हैं राजश्री पोर्टल पे उनका जो भी पंजीकरण करके उनको भुगतान करना है तीसरी किस्त। अब थोड़ी सी जानकारी पहले तो मैं आपको दूंगा कि राजश्री योजना क्या है और कौन कौन बालिकाएं पात्र है, किस किस समय कौन कौन सी किस्त मिलती है। उसके बाद में साला दर्पण पे राजश्री योजना का पोर्टल कौन सा है और किस तरीके से उसको डिटेल चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करेंगे, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से जो एक विज्ञप्ति जो मेन आदेश जारी हुआ था वो 11/2/2022 को हुआ था और जिसमें बालिकाओं की स्थिति सुधारने और सकारात्मक सोच के लिए ये योजना शुरू की गई थी और जिसकी पात्रता थी कि ऐसी बालिकाएं जिनका जन्म राजस्थान राज्य के राजकीय एवं चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत चिकित्सा संस्थानों में 1 जून 2016 को या इसके पश्चात हो। तो पहली बात तो ये कि उनका जो भी जन्म है वो स्वास्थ्य केंद्र पे होना चाहिए। दूसरा, ऐसी बालिकाएं योजना के तहत तीसरी और पश्चातवर्ती किस्तों का लाभ लेने के लिए पात्र होंगी जिन्होंने महिला बाल विकास विभाग द्वारा प्रदत्त प्रथम और द्वितीय किस्त का लाभ लिया हो। यानी विद्यालय में आने के बाद में उनको तीसरी किस्त पहली कक्षा में एडमिशन पे मिलेगी, लेकिन वो किस्त तभी मिलेगी जब वो पहली 2 किस्त प्राप्त कर चुकी हो। अब पहली किस्त कब मिलती है तो योजना का लाभ राजस्थान की मूल निवासी और जनाधार कार्ड जो भी धारक प्रसूता हैं उनको ही दिया होगा और इसके लिए एक जो कार्ड बनता है, जो महिलाएं गर्भवती होती है उस समय उनका एक कार्ड बनता है, प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग एंड हेल्थ सर्विसेज मैनेजमेंट सिस्टम PCTS ID है, वो कार्ड बनता है, उसमें ID लिखी होती है, वो ID संलग्न करना आवश्यक है, उसी से डाटा फैच होगा। और योजना के अंतर्गत जैसे ये 21-22 से शुरू हुई थी तो 2016 के बाद में जो भी बालिकाएं हैं वो 21-22 में प्रवेश लेने योग्य हुई थी, तो वो जैसे ही प्रवेश लेती है उनको पहली कक्षा में एडमिशन के बाद ही उनके लिए वो फॉर्म भरने का अप्लाई का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। मैंने इसके संबंध में पहले वीडियो बना रखे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो के उसके डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा। अब इसके बाद में यहाँ योजना की तीसरी और अन्य जो भी किस्तें हैं वो परिवार में अधिकतम 2 जीवित संतान तक सीमित रहेगी। अब कौन कौन सी सहायता दे होगी तो सबसे पहले तो जो बच्चे की जन्म है उस समय देगी वो अलग बात है, लेकिन जब बालिका कक्षा पहली में प्रवेश करेगी तो उसको तृतीय किस्त के रूप में एक मुश्त 4,000 रुपये है वो दिए जाएंगे और योजना के अंतर्गत दे राशि है वो बालिका के अभिभावक या उसके संरक्षक के जो भी खाता है उसमें DBT के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। तो उनके जनाधार नंबर वगैरह वो आवश्यक रूप से होने चाहिए और जनाधार में बैंक डिटेल अपडेट होनी चाहिए। अब क्या प्रक्रिया रहेगी तो अभिभावक संरक्षक या बालिका को तीसरी किस्त के भुगतान हेतु निर्धारित आवेदन पत्र को पूर्णतः भर करके आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके विद्यालय के संस्था प्रधान को जमा कराना पड़ेगा। मैंने इस संबंध में विस्तार से वीडियो बना रखा है, मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। और संस्था प्रधान के द्वारा साला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा, यानी सारा प्रोसेस है वो ऑनलाइन होगा। अब ये तो जैसे ये पुराना आदेश था,
अब इसमें योजना में जो भी उद्देश्य वगैरह है ये आपको पता है। अब इसमें कब कब किस्त, कौन सी किस्त मिलेगी, तो कुल जो बालिका है उसको मैक्सिमम 45,000 रुपये की किस्त मिलेगी, यानी 45,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें 2 किस्तें तो उसके जन्म के समय मिलेगी, जन्म और 1 साल की होने पे। उसके बाद में 4,000 रुपये उनको पहली कक्षा में एडमिशन पे, और किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश करेगी। अब यहाँ क्लियर हो गया कि राजकीय विद्यालय में होना जरूरी है। जब कक्षा 6 में प्रवेश लेगी वही बालिका तो 5,000 रुपये मिलेंगे, 10वीं कक्षा में प्रवेश लेने पे 11,000 रुपये, और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पे 25,000 रुपये है, और इस तरीके से कुल राशि है वो 45,000 मैक्सिमम होगी। अब इसमें शर्त यह है कि उस बालिका का जन्म है 1 जून 2016 को या उसके बाद होना चाहिए, और पहली और दूसरी किस्त जिनको मिली होगी उन्हीं को ये तीसरी किस्त भी मिलेगी। और इसके अलावा सारी जो योजना है वो जनाधार से जुड़ी है, तो जनाधार सही होना चाहिए। अब विद्यालय में अध्ययनरत होनी चाहिए, जो भी PCTS कार्ड है वो उनके पास में होना चाहिए। तो ये तो सारा हो गया। अब बात करेंगे मैं कुछ और इम्पोर्टेंट बात, जैसे यहाँ ये इसमें सारांश आ गया कि पहली किस्त है वो पहली कक्षा में एडमिशन लेने पे, तीसरी किस्त मिलेगी, चौथी किस्त है वो कक्षा 6 में प्रवेश लेने 5,000, 5वीं किस्त है वो 10वीं में प्रवेश लेने पे 11,000, और छठी किस्त है 12वीं उत्तीर्ण करने पे 25,000। उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसके पास में होने चाहिए, तो एक तो जो PCTS ID है, यानी जो महिलाओं का जो कार्ड होता है, ममता कार्ड जिसको पहले बोलते थे, वो होना चाहिए। 2 संतान संबंधी घोषणा का स्वपत्र, माता पिता जो है स्व घोषणा पत्र होना चाहिए। माता पिता की जीवित नहीं होने की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र, और जन आधार की छाया प्रति होनी चाहिए। और ये सारा जो है ये तो हालांकि पुराना आदेश है। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि राजस्थान से बाहर के लोग हैं उनको फ़ायदा मिलेगा नहीं मिला, कई कमेंट भी आए थे, तो मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूँ कि एक तो जो किस्त है वो कब कब दी होगी, तो जो जैसे पहली किस्त है तो अब यहाँ से जैसे क्लियर है कि जब 1 जून 2016 या उसके बाद में जन्म हुआ है, और राजकीय संस्थान या जननी सुरक्षा केंद्र में जहाँ भी निजी चिकित्सालय में भी अगर उसका जन्म हुआ है, तो जन्म पे महिला को 25 रुपये की राशि प्रथम किस्त के रूप में दी जाती है। और उसके बाद में जब भी बालिका है वो 1 साल की हो जाती है, यानी बालिका का जब प्रथम जन्म दिवस आता है यानी 1 साल की उम्र हो जाती है, और उस समय आवश्यक टीके लगाने पे उसको 2500 रुपये और दिए जाते हैं, यानी 25 + 25 5,000 रुपये उसको पहले मिल चुके होते हैं। पहली क्लास में आने पर उसको 4,000 रुपये मिलेंगे। तो ये दूसरी किस्त है आपको 12 महीने की जब बच्ची हो जाए उसका पहला जन्म दिवस है तब मिलेगी, और इसके लिए उसके टीके वगैरह होने जरूरी है। और ये दोनों किस्त मिलेगी तभी तीसरी किस्त मिलेगी, ये जरूर ध्यान रखें। आवश्यक दस्तावेज मैंने पहले बता दिया कि संस्थागत जो भी है उसमें प्रस्तुत है, उसका आधार कार्ड होना चाहिए, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड जो भी जनाधार, पहले भामाशाह था अब जनाधार होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए। और कितनी बालिकाओं को मिलेगा, तो योजना के अंतर्गत 1 से अधिक बालिका के एक ही प्रसव में जीवित बालिकाओं की संख्या के आधार पर उतनी ही संख्या में, यानी मैक्सिमम 2 पे मिलेगा। और मान लो अगर कोई प्रसूता द्वारा कॉटेज की सुविधा प्राप्त की गई तो भी इसको फायदा मिलेगा, योजना का मिलेगा। अब एक और इम्पोर्टेंट बात की राज्य के बाहर के निवासियों को भी दे है, तो इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासियों को दे है। ऐसी प्रसूताएं जो राजस्थान की मूल निवासी है और उनका संस्थागत प्रसव राज्य के बाहर हुआ है और जननी सुरक्षा योजना का परिलाभ प्राप्त किया है, ऐसे केसेज में भी बालिका के जीवित जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का परिलाभ दिया होगा। यानी केवल राजस्थान के मूल निवासियों को मिलेगा, लेकिन अगर महिला है वो राजस्थान की मूल निवासी है, उसका प्रसव है राजस्थान से बाहर हुआ है, तो भी उसको जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो प्रस्तुत करेगी तो उसको फायदा मिलेगा। लेकिन राजस्थान से बाहर की महिलाओं को, यानी जिनके पास राजस्थान का मूल निवास नहीं है, उनको दे नहीं होगा। और कितनी बालिकाओं मिलेगा, तो अलग अलग प्रसव पे अधिकतम 2 बालिकाएं, और एक ही प्रसव में जितनी भी बालिका जन्मी है उनको लाभ दिया होगा। और इसके लिए जैसे पहली और दूसरी किस्त है वो चिकित्सा विभाग द्वारा पेमेंट होती है, क्योंकि बच्ची के जन्म और 1 साल की होने पर दिया जाता है। बाकी जो किस्त हैं वो विद्यालय में प्रवेश के बाद में जो भी होती है। तो अब इसके लिए ये तो ये जानकारी होगी। अब जैसे इसको साला दर्पण पे किस तरीके से करेंगे, या तो साला दर्पण पे आप जैसे यहाँ मेन साइट इसकी जो है इसमें होम पेज पे आपको आना है, तो यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ काफ़ी सारी स्कीम्स है, यहाँ मिशन बुनियाद है, MGSS है, जैसे साला सम्मेलन है। तो यहाँ आगे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आपको राजश्री खोजना है। यहाँ से जैसे ये NMS है, साला सम्मेलन है, मिशन बुनियाद वगैरह ये सारा, इसमें और आपको आगे क्लिक करते रहना है, और जहाँ भी आपको राजश्री योजना मिले वो आपको क्लिक करना है। जैसे स्कॉलरशिप आ गया, और भी यहाँ जैसे कक्षा 8वीं बोर्ड वगैरह ये सारे आ गए। अब यहाँ आप देखेंगे तो राजश्री का जो आइकन आ रहा है, यहाँ इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ जैसे आप राजश्री पे क्लिक करेंगे, यहाँ मैं जैसे आपको क्लिक करके बता रहा हूँ, तो ये साइट थोड़ा सा धीरे चल रही है, तो यहाँ से आपको राजश्री पे क्लिक करना है। और राजश्री पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको विद्यालय लॉगिन की ऑप्शन है, इंचार्ज का भी ऑप्शन है, और प्राइवेट स्कूल का भी ऑप्शन है। तो यहाँ से आपको जैसे विद्यालय लॉगिन से है और इंचार्ज से, दोनों से कर सकते हैं। मैं जैसे विद्यालय लॉगिन से थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ से जैसे आपके जो भी कैप्चा कोड है वो आपको एंटर करना है, और यहाँ से जैसे मैंने कैप्चा कोड एंटर कर दिए, और यहाँ से लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का आप जरूर ध्यान रखें। और लॉगिन पे जैसे आप क्लिक करेंगे
तो कुछ सेकंड में ये लॉगिन हो जाएगा। अब लॉगिन होने के बाद में यहाँ आपके सामने 3 तरह की स्कीम आएंगी। अदर स्कीम है, स्कॉलरशिप है और राजश्री। तो आपको राजश्री पे क्लिक करना है। जैसे आप राजश्री पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा और आपके यहाँ से आपको सबसे पहले एक मैसेज आ रहा है कि यदि पिछले वर्ष किसी भी बालिका विद्यार्थी की, यानी बालिका ही है क्योंकि बालिकाओं के लिए राजश्री एप्लीकेशन पेंडिंग रह गई थी, तो कृपया उसकी एप्लीकेशन वर्तमान 23-24 सत्र में भरें। और इसके अलावा यहाँ से आप देखेंगे तो ये तो गत साल का था, अब यहाँ से सत्र है वो 24-25 सेलेक्ट करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ से जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ से आपको विज्ञप्ति प्राप्त डाउनलोड करना चाहे तो कर सकते हैं। और यहाँ से आपको क्लिक व्यू डैशबोर्ड काउंट पे करेंगे तो यहाँ आपके सामने जो टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट है 900 हो रहा है। टोटल एप्लीकेशन फील्ड अभी 0 आ रहा है। तो यहाँ से आप जो भी है वो देख सकते हैं। अब और डिटेल देखना चाहें कि कौन कौन सी बालिकाएं पात्र है तो आपको यहाँ एक तो स्टेटस रिपोर्ट है और यहाँ फाइंड PCTS अगर करना चाहे तो वो कर सकते हैं। अब यहाँ से जैसे स्टेटस रिपोर्ट में आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको क्लास वाइज डाटा दिख जाएगा कि जैसे पहली कक्षा में आयु के अनुसार संभावित बालिकाएं 4 प्रदर्शित हो रही है, क्योंकि शाला दर्पण पे जैसे ही आप एडमिशन करेंगे उनकी स्थिति शो हो जाएगी। अभी यहाँ PCTS की स्थिति 0 आ रही है, राजश्री में आवेदन है 0 आ रहा है, कुल शेष वो 4 आ रहे हैं। और जैसे ये 4वीं कक्षा में अभिनेंद्र थे, उनमें से 3 बालिकाएं थी जिसमें से PCTS ID एक ही उपलब्ध है और एक ही PCTS ID स्थिति है और एक को आवेदन है और बाकी के 2 अभी पेंडिंग है। तो इस तरीके से आप जैसे पहली कक्षा में कौन सी बालिका वगैरह है तो यहाँ आपको संख्या पर क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे आपके सामने जो भी 4 बालिका है उनका नाम शो हो जाएगा। यहाँ विद्यालय का नाम, कक्षा का नाम और फादर का नाम, मदर का नाम, सीरियल SR नंबर, डेट ऑफ बर्थ और PCTS कंफर्म नो है तो नो आ रहा है, यस है तो यस, जो भी है वो आपका आ जाएगा। और यहाँ से अगर मान लो दूसरी क्लास की आप देखना चाहें, चेक करना चाहें, जैसे ये 4वीं क्लास में कोई स्टूडेंट है तो ये अब जैसे मान लो एक का अप्लाई किया हुआ था तो यहाँ ऑलरेडी अप्लाइड इन सेशन 2021-22, तो 21-22 में जैसे इसने बच्ची ने प्रवेश लिया था इसको फ़ायदा जो भी 4000 की किस्त है वो मिल चुकी है। बाकी की अभी पेंडिंग है क्योंकि उनके PCTS ID है वो कंफर्म नहीं हो पाई थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनकी PCTS ID है वो आपको प्राप्त करनी है माता पिता से। और बाकी कैसे प्रोसेस होगा वो सारा, इनको कैसे आगे फॉरवर्ड करना है एप्लीकेशन वगैरह को, वो सारी जानकारी मैंने पहले वीडियो बना करके दी हुई है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप ये सारी डिटेल्स देख सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी राजश्री योजना के बारे में। जो भी बालिकाएं पात्र है मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जो भी बालिका हैं जिनका जन्म, यहाँ आपको डिटेल में बता दूं कि जिनका जन्म यहाँ से आप दोबारा मैं आपको बता दूं 1 जून 2016 उसके बाद में हुआ है वो बालिकाएं पात्र है। और जिनको 2 किस्तें पहले मिल चुकी है, एक जन्म के समय, दूसरी जन्म से 1 साल बाद यानी पहले बर्थडे पे, वो बालिकाएं तीसरी किस्त के लिए पात्र होंगी पहले कक्षा में एडमिशन पे। तो उनका फॉर्म किस तरीके से भरा जाएगा तो वो सारा मैं पहले वीडियो बना कर बता चुका हूँ। जरूरत होगी तो मैं नया वीडियो बना लूँगा। तो ये सारी जानकारी थी राजश्री योजना के संबंध में। आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोग उपयोगी रहेगी। इस तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।